कर्जा एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। कर्ज के कारण कई जिंदगियां परेशान, तबाह और बर्बाद भी हो सकती। दोस्तों, कर्जा एक बहुत ही बड़ी समस्या है, बीमारी है। और इससे छुटकारा पाना, ये हर आदमी सोचता है कि मैं कैसे यार कर्ज से छुटकारा पा पाऊं। और कर्ज है कि बढ़ता चला जाता है। ये एक ऐसी समस्या है दोस्तों कि इससे सोसाइटी में, अपने परिवार में और अपने आप में भी कहीं इज्जत जो है ना, बहुत बहुत ही डिमोरलाइज आदमी हो जाता है कि अपने आप को उसको लगता है कि यार मेरी जो रिस्पेक्ट है उसमें बहुत भारी कमी हो रही है इस कर्ज को लेकर के। क्योंकि कई बार बैंकों से फोन आते हैं, आप उस कर्ज की ईएमआई जो चुका नहीं पा रहे, या क्रेडिट कार्ड्स के फोन आते हैं, आप वो नहीं पूरा कर पा रहे, या आपने कहीं समाज से, कहीं मार्केट से कुछ पैसा लिया है, या कोई भी स्रोत उसका हो सकता है कि कर्जा हो गया। कर्जा तो कर्जा, देना भला ना पाप का, बेटी भली ना एक, बुजुर्गों की ये कहावत है। कहीं ना कहीं तो इसका असर होता ही है। कर्जा किसी का भी देना हो, किसी का भी पैसा देना हो, एक शर्मिंदगी का कारक है। और तब खास करके जब हमारे से उसका भुगतान नहीं हो पाता, हम उस कर्ज का जो भुगतान है वो सही समय के ऊपर नहीं कर पाते, और ना ही हमारे पास ऐसे साधन, ऐसे सिस्टम होते हैं कि हम अपने व्यापार से पैसा निकाल पाए। व्यापार को बचाने के लिए भी कई बार हम कर्ज पे कर्ज लिए जाते हैं, और व्यापार है कि वो डूबता चला जाता है। एक व्यापार के ऊपर मान लीजिए 10 लाख का कर्जा है, उसी व्यापार के ऊपर और उसको बढ़ाने के लिए 20 लाख का कर्ज लिया। व्यापार तो वही है, लेकिन वो कर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, आमदनी का साधन बन नहीं पा रहा। उस कर्जे का भुगतान कर पाना लगभग नामुमकिन हो रहा है। और उसकी वजह से कई लोग यार इतने परेशान हो जाते हैं कि उनका मन करता है कि मैं दुनिया छोड़ दूं, बस चला जाऊं कहीं ना कहीं। और अपने परिवार में क्लेश, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को ना कर पाना, हर समय इस बात की चिंता रहनी कि यार पैसा तो देना है। ये बहुत ही एक ला इलाज बीमारी जिसे कहा जाता है ना, कि वो चीज है कर्जा। तो जो इस कर्ज से परेशान है, ये इसकी हकीकत वही जान सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं अपने इस कर्जे के कारण। कि उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति क्या है, किस तरह से वो अपना जीवन जी पा रहे हैं इस कर्जे के कारण। बहुत ही अपनी खुशियों को मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, अपने बच्चों की इच्छाओं तक को मारना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल होता है कर्जे के साथ अपने जीवन को जी पाना। कारण कर्जे का कोई भी हो सकता है। कारण कर्जे का कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपके घर में वास्तु दोष है, वो भी कारण हो सकता है। आपकी जन्म तिथि में उसका कारण हो सकता है। या आपने गलत समय पर कर्ज लिया, वो भी उसका कारण हो सकता है। या समय हमारा ठीक नहीं है और हमने कर्जा ले लिया। या हमारा व्यापार ठीक नहीं है, हमने कर्जा ले लिया और काम करते चले जा रहे हैं और कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। कारण कर्जे का कोई भी हो सकता है, लेकिन निवारण क्या है? कारण तो कोई भी हो सकता है, निवारण क्या है? तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे इस कर्ज के निवारण के लिए जो अचूक और बहुत ही रामबाण की तरह काम करने वाले उपाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राज एम लूथरा है और मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कोच हूं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ कर्जे के ऊपर। जी हाँ, इस ऋण के ऊपर बात करूंगा कि ऋण उतारने के हमारे साधन क्या हो सकते हैं। हम कौन सा ऐसा उपाय करें जो स्टीक हो, जिसको करने से हमें आत्म बल भी मिले और हमारे कर्जे उतरने के साधन भी बन जाए। जी हाँ, तो यहां छोटी सी आपको एक बात समझनी होगी कि कर्जे का कारक कौन होता है। कर्जे का कारक कौन होता है? तो कर्जा कहीं ना कहीं हमारा मंगल के साथ ये जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मंगल के साथ ही हमारा कर्जा जुड़ा हुआ है। और लक्ष्मी है, जहां लक्ष्मी है शनि भी है। लेकिन हम कुछ एक चीजें अपने जीवन में भूल जाते हैं, और या हमने अपनी विद्या को पढ़ा नहीं, यानी कि अपने ग्रंथों को जो हमारे सनातन धर्म में है उनको पढ़ा नहीं अच्छे से, उनको समझा नहीं कि इसके जो ऐसी समस्या से निकलने के साधन भी हमारे ग्रंथों शास्त्रों में सब भरे पड़े हैं। लेकिन क्या है कि हम उन्हें पढ़ते नहीं, हम समझते नहीं उन चीजों को। तो चलिए, आज मैं आपको बड़े ही एक सरल और साधारण, सिंपल तरीके से आपको इनकी रेमेडीज बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने इस कर्जे से निजात पा सकते हैं। लेकिन
आपको पूरे विश्वास के साथ और पूरी लगन के साथ इस काम को करना होगा, नियम के साथ करना होगा। कुछ अचानक कुछ ऐसी इमरजेंसियां पड़ जाएं कि जाना पड़े, तो वो परमात्मा को भी पता है कि हमें जाना पड़ गया, लेकिन अपनी जो एक शिद्दत है ना, वो शिद्दत आपको दिखानी है। और सबसे पहले कभी कहीं भी प्रार्थना करें या कहीं भी हम नमस्कार करें या परमात्मा के सामने हम रिक्वेस्ट करें, तो ये कभी ना कहें कि हे परमात्मा मेरा कर्जा उतार दो। इस बात को समझिएगा कि ही इज नॉट अवर सर्वेंट, वो हमारे बंधुआ नहीं है कि हमारे कर्जे को, कर्जा लिया तो हमने, तो उतारे परमात्मा, वो क्यों उतारेंगे। हमें क्या कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, हमें उसके सामने निवेदन करना है कि मैं कर्ज को उतारना चाहता हूं, मैं बहुत परेशान हूं कर्ज से, मैं इसको उतारना चाहता हूं। कुछ मेरी गलतियां होंगी, कुछ मेरी ऐसी कोताहियां होंगी जिसके कारण मेरे ऊपर यह कर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। उतारना मैं चाहता हूं, आप उतारने में मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, कोई साधन ऐसे बना दीजिए जिससे मेरा कर्ज उतर जाए। तो प्रार्थना जो है आपकी हमेशा इस प्रकार से ही होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम उपाय बताता हूं आपको, 2 स्पेशल उपाय, बड़े ध्यान से समझिएगा और उसी नियम के साथ उसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम हनुमान जी को चोला चढ़ाने का उपाय करेंगे। ये सिर्फ जो उपाय होगा, ये सिर्फ जेंट्स, जो घर के मर्द लोग होंगे, वही कर पाएंगे, औरतें इस उपाय को नहीं करेंगी। ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें करना क्या है, आपको केसरी सिंदूर लेना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, पहले भी आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है, लेकिन यहां जो बात होने वाली है बड़ी स्टिक होगी। केसरी सिंदूर लीजिएगा, चमेली का तेल ले लीजिएगा, कॉटन, रुई जिसे कहते हैं वो, और तिल का तेल या देसी घी, ये भी आपको चाहिए, और एक दिया चाहिए आपको, मिट्टी का दिया ये चाहिए। कुछ लौंग चाहिए आपको, जो स्पेशल लौंग होंगे, जो बिल्कुल साफ और स्टिक होंगे, बिल्कुल जिनके ऊपर फूल बना रहता होगा। टूटे हुए या घिसे हुए बेकार से लौंग ऐसे नहीं होने चाहिए, साफ लौंग। और साथ ही साथ कुछ इलायची चाहिए आपको, इलायची जो चाय में डलती है, या इलायची खाने में खुशबू वाली होती है, वो इलायची आपको चाहिए। और कुछ फूल चाहिए, एक हार चाहिए होगा, और चांदी के कुछ वर्क चाहिए, चांदी के कुछ वर्क चाहिए। यदि आप चांदी के वर्क ले पाने में सक्षम होंगे तो लीजिएगा, नहीं तो कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्ज तो पहले ही है, परेशान तो पहले ही है, तो खर्चा हमें बहुत ज्यादा नहीं करना। तो बड़े ही एक सूक्ष्म खर्चे में हमें ये वाला जो काम है वो करना है। तो चांदी के वर्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आप, एक कटोरी आपके पास होगी, कटोरी एक ले लीजिएगा घर से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने घर के आसपास या थोड़ी सी भी दूरी के ऊपर कोई ऐसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति हो, वो तलाश करनी है कि जिसकी सेवा कोई रूटीन में ना कर पा रहा। यानी कि मूर्ति तो हनुमान जी की है, लेकिन वहां पर कोई सेवा नहीं कर पा रहा, तो आपको उसे सेवा के लिए चयन कर लेना है, यानी कि आप उसकी सेवा करेंगे। कैसे करेंगे, अब शुक्ल पक्ष में आपको शुरू करना है। सबसे पहले देख लिया, शुक्ल पक्ष में चानना समय, जब मून असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो मंगलवार जो होगा पहला, उस मंगलवार वाले दिन आपको सुबह नहा धो करके आप मंदिर जाएंगे। रास्ते में आप पान का एक पत्ता लेंगे, क्योंकि वो फ्रेश लेना है, हर बार लेना है आपको, फ्रेश लेना है। और साथ में लेंगे आप थोड़े से लड्डू, ज्यादा नहीं तो 2 ले लीजिएगा, 4 ले लीजिएगा, जो अपनी सुविधा के मुताबिक हो वो आप ले लीजिए। तो आप मंदिर पहुंच के फूल का आपने हार भी ले लिया, वो भी ताजा लेना है आप, फूल भी ले लिया, हार भी ले लिया। अब हम मंदिर में पहुंच करके हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी, मैं आपको चोला चढ़ाने जा रहा हूं, आप मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिएगा, मेरी सहायता कीजिएगा, और मुझे इस चोला चढ़ाने की आज्ञा दीजिए। तो उनके पांव पे हाथ लगा करके अपने माथे पे लगाइए और उनसे इजाजत लीजिए। और उसके बाद आपको दिया जलाना है, कॉटन आपके पास है, तिल का तेल आपको उसमें डाल लेना है, या देसी घी होगा तो वो उसमें डाल करके आपको जोत जला लेगी। तो पहले जोत को नमस्कार कीजिए, जो आपके पास फूल पड़े हैं थोड़े से फूल उसमें थोड़ा सा तोड़ करके उसमें आप रख दीजिए। और बटुक भैरवनाथ जी को, यानी कि बटुक भैरवनाथ जी क्या होते हैं कि हमने जोत जलाई और बटुक भैरवनाथ जी हाजिर हो गए। इससे पहले और इतनी जल्दी कोई भी परमात्मा, कोई साक्षी आपके सामने हाजिर
नहीं हो सकता। तो बटुक भैरवनाथ जी की बहुत बड़ी महत्व है यहाँ पर। तो आप उनको नमस्कार कीजिए, उनको कहिए मैं आपको साक्षी मान करके हनुमान जी को चोला चढ़ा रहा हूं। और अब आपको अपने मोबाइल के ऊपर, क्योंकि राहु तो आपके साथ है, मोबाइल आप लेकर के जाएंगे, अपने मोबाइल के ऊपर कोई भी डिवाइस डाउनलोड करके वट, उसमें आपने रामायण की चौपाइयां, ध्यान से, रामायण की चौपाइयां आपने लगा करी है, साउंड में लगा दीजिए। रामायण की चौपाइयां जो है वो आवाज बड़ी सुंदर सी आने लगेगी और हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। राम जी का नाम जहां आएगा हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और अब आपने रामायण की चौपाइयां लगा दी, दिया आपने जला दिया, और इसके साथ आपने अब कटोरी में सिंदूर को डाल लेना है, जो केसरी सिंदूर होगा उसको डाल लेना है। देख लीजिएगा मूर्ति कितनी है, उसके मुताबिक आप उसको डाल लीजिएगा। और उसमें डालना है आपको चमेली का तेल। तो चमेली का तेल जब आप उसमें मिश्रित करेंगे तो थोड़ा लिक्विड इस प्रकार से बना लीजिएगा कि बड़े अच्छे से, बड़े प्यार के साथ हनुमान जी को लेप उसका हो जाए। तो पांव से आपने शुरू करना है, पांव से आपने इजाजत लेकर के पांव को हाथ लगा करके, जो पांव उन्होंने उठा करके ऊपर रखा होता है संजीवनी बूटी वाला, जिस हाथ में संजीवनी बूटी है वो पांव उठा रहता है, तो उस पांव से आपने शुरू करना है। तो साथ ही साथ आपको मंत्र का उच्चारण करना है। चौपाइयां चल रही हैं, लेप आप कर रहे हो, दिया जल रहा है, तो मंत्र आपको उच्चारण करना है। साथ ही साथ ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु सारणाय सर्व रोग हारणाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु सारणाय सर्व रोग हारणाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको साथ साथ करते रहना है। यह मंत्र आपके पास लिखा हुआ भी आ जाएगा, तो इस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। इस मंत्र का उच्चारण आपको साथ साथ करते रहना है। तो बड़े प्यार के साथ अब आप लेप कर रहे हैं और साथ ही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और साथ ही साथ मन ही मन अपने कर्जों के बारे में सोच रहे हैं। जो कर्ज आपके ऊपर है, उस कर्ज की जो व्यथा है आपकी, जो परेशानी आप फील कर रहे हैं, उस परेशानी की फीलिंग भी आपको साथ में लेनी है कि आप कितने परेशान हैं उस कर्ज को लेकर के। हो सकता है कि आपकी परेशानी इतनी हो कि आपके आंसू भी निकल आए, तो आने दीजिएगा। अगर परेशानी वाले वो आंसू निकल आए तो आने दीजिएगा। लेप करते जाइए, मंत्र बोलते जाइए, और अपने मन में जो उस विचार को करते जाइए कि जहां से आपको कहीं बातें सुननी पड़ रही हैं, कोई आपको ताने मार रहा है, या कहीं से आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उस सब बातों को आप याद कीजिए और क्षमा भाव से आप लेप करते जाइए। अब आपने लेप पूरा कर दिया, उसके बाद अपने हाथ को थोड़ा सा किसी कागज के साथ या किसी कपड़े के साथ पोंछ लीजिए, वो ले जाइएगा अपने साथ। और अब आपको वो लौंग लेने हैं। जी हाँ, जो लौंग आप लेकर के आए हैं वो लौंग आपको लेने हैं। वो लौंग सबसे पहले एक लौंग जो होगा माथे के ऊपर लगाएंगे तिलक की तरह। जी हाँ, अगर हनुमान जी की आंखों के ऊपर भी आपका सिंदूर लग गया है और आंखें उनकी चांदी की लगी हुई हैं, तो उनको थोड़ा साफ जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो चांदी की जो आंखें हैं वो बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। तो अब आपने लौंग जो है वो माथे पर लगाया, 2 लौंग आपने उनके कानों के ऊपर लगाए, यानी कि इर्द गिर्द लगा दिए, और उसके बाद उनके गले के ऊपर आपने हार नुमा एक लौंग की पूरी माला जो है वो इस प्रकार से आपने बना दी। लौंग के साथ वो 10 12 15 लौंग लगेंगे उसमें, और बड़े प्यार के साथ आप माला उनकी बना दीजिए। और इसके बाद आप चांदी के वर्क जो होंगे, एक उनकी छाती के ऊपर लगाइएगा, एक उनकी जो संजीवनी है उसके ऊपर लगाइएगा, एक उनके माथे के ऊपर मुकुट जहां पर है वहां लगाइएगा, और एक उनकी गदा के ऊपर लगाइएगा। ये 4 वर्क आपको उनके लग। और उसके बाद आप जो इलायची होगी, वो इलायची भी उनकी जो गले का जो आपने हार लगाया है उसके ऊपर भी 2 इलायची वहां पर लगा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा टिक जाएगी, सिंदूर के साथ टिकाएंगे, टिक जाएगी। अब इसके बाद यदि कोई वस्त्र वहां पर होंगे, तो वस्त्र आपने पहले जो निकाले होंगे वो वस्त्र वापस लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई वस्त्र अपने पास से लेकर के जाइएगा हनुमान जी को ढकने के लिए, तो वस्त्र आप लगा देंगे। और इसके बाद आप गले में उनके हार डाल देंगे, जो आप फूल का हार लेकर के आए हैं। और अब आपको पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता एक कागज के, साफ सुथरे कागज के ऊपर रखिए, या नैपकिन का एक पैकेट ले जाइएगा, उसके ऊपर एक पान का पत्ता जो है उसके ऊपर रखेंगे। और हाँ, ध्यान से तुलसी जरूर लेकर के जाइएगा। जी हाँ, वो मैं कहना भूल गया, तुलसी के 3-4 पत्ते जरूर साथ में लेकर के जाइएगा। तो पान के पत्ते के ऊपर आप तुलसी रखेंगे, तुलसी के ऊपर आप एक लड्डू रखेंगे, लड्डू में आप 4 लौंग लगाएंगे,
और उसके ऊपर भी एक तुलसी का पत्ता रखें। जी हाँ, क्योंकि तुलसी बहुत प्रिय है हनुमान जी। और हनुमान जी को आप भोग लगाएंगे। हनुमान जी को आप भोग लगाएं मानसिक रूप से, बड़े प्यार के साथ, बड़े भाव के साथ आप भगवान जी को भोग लगाएंगे। और थोड़ी सी वहां से एक लड्डू में से थोड़ा सा लड्डू तोड़ करके उनको आप भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद जो लड्डू वहां पे चिपक जाएगा, उसके बाद एक तुलसी का पत्ता भी आप उनके मुख के ऊपर वहां पर लगा देंगे जहां आपने भोग लगाया। और उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे बड़े भाव के साथ। आरती मोबाइल में लगा लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, उसके साथ साथ आप भी बोलते जाइए और आप आरती करते रहेंगे। यहां पर आपको हनुमान जी के लिए उनकी आरती लगानी है या रामायण की चौपाइयां लगानी है। हनुमान चालीसा यहां पर आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता, आपने सिर्फ चौपाइयां सुननी है और हनुमान जी को चौपाइयां सुनानी है। और यहां पर भोग लगाने के बाद आप नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए और उसके बाद अपनी भूल की क्षमा मांगिए कि हे हनुमान जी, मेरे से जाने अनजाने में न जाने कौन सी भूल हुई है, इस जन्म में हुई है, पता नहीं इस आत्मा ने जो पिछले जन्म में शरीर धारण किए होंगे उनसे कुछ भूल हुई है, जिसकी सजा मुझे इस रूप में भुगतनी पड़ रही। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपको प्रभु श्री राम जी का वास्ता है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी सहायता कीजिए। इस कर्ज के कारण मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत परेशान, और आप मेरी सहायता करें। मैं इस कर्ज से छुटकारा चाहता हूँ, किसी तरह से मेरा ये कर्ज उतर जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप मेरी सहायता कीजिए। कोई साधन ऐसे बना दीजिए, कुछ मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दीजिए जिससे मेरा कर्ज जो है ये उतर जाए। तो ये लगातार मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसको आप करते रहिए। नमस्कार कीजिए, वहां से थोड़ा साफ सफाई कर दीजिएगा और माथा टेक करके नमस्कार करके अपने घर वापिस आ जाए। ये काम आपको लगातार करना है और बिल्कुल इस शिद्दत के साथ करना है कि हनुमान जी आपका सहारा है, वही सब कुछ करने वाले हैं, इस कर्ज को उतारने वाले वही हैं। और उसके बाद जब आप सब ये कार्य कर लेंगे तो हनुमान जी की थोड़ी के ऊपर यहाँ पर उनकी हाथ लगाइएगा और उनसे रिक्वेस्टिंग वे में कहिएगा बहुत प्यार के साथ कि मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए हनुमान जी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। तो आप देखिएगा कि बहुत ही जल्द आपके साधन जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे रास्ते ना जाने कैसे खुल जाएंगे और कहां कहां से आपके पास सिस्टम बनेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास सिस्टम बने तो मेरे दोस्त, मेरी निवेदन है आपके साथ कि आप अपने कर्ज को मत भूल जाइएगा, अपने कर्ज को पहले उतारिएगा। बाकी जो आपकी ऐशो आराम की चीजें होंगी वो बाद में लीजिएगा, लेकिन पहले कर्ज को उतारिएगा, क्योंकि उसी के लिए हनुमान जी ने आपके पास साधन जो है वो बनाए हैं या साधन भेजे। तो चलिए अब मैं दूसरा उपाय बताता हूं आपको। ये उपाय भी बहुत सटीक है, अगर दोनों ही करेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है, बहुत ही जल्दी आपके लिए काम होने वाला है। तो इस उपाय को आप कैसे करेंगे? आप घर में अपने ही जो पूजा स्थल आपका होगा, पूजा स्थल में शुक्रवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष में आप इसको शुरू करेंगे। जी हाँ, शुक्ल पक्ष में शुक्रवार वाले दिन आप इसको शुरू करेंगे। करेंगे क्या, आपको चाहिए क्या समझिए, इसमें कमल गट्टे की आपको एक माला चाहिए। इसमें कमल गट्टे की एक माला और एक गोमुखी चाहिए आपको, जिसमें माला हम जप करते हैं। तो आपको वो एक देसी घी का या तिल के तेल का दिया जला लेना है और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको सामने रखनी है, माँ भूदेवी जी की मूर्ति रखनी है और कुबेर जी की मूर्ति रखनी है। इनका ध्यान करना है सामने, इनका ध्यान करना है। तो सबसे पहले आपने दिया जलाया, बटुक भैरवनाथ जी को नमस्कार किया, क्योंकि उनको नमस्कार करना, अग्निदेव को साक्षी मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही आपकी पूजा पाठ के साक्षी हैं कि आप कुछ कर रहे हो तो आपका मैसेज वही लेकर के जाने वाले हैं। तो यहां पर हमने पूजन शुरू करना है। अब सबसे पहले आपको आवाहन करना है, आपको आवाहन करना है गणपति महाराज जी का, माँ लक्ष्मी जी का, माँ भूदेवी का, कुबेर जी महाराज का, बड़े भाव के साथ, बड़े मन के साथ। और आपको मानसिक पूजन करना है। मानसिक पूजन, देखिए मानसिक पूजन क्या होता है कि आपको अपने भाव के साथ चीजें चढ़ानी, भाव के साथ ही सब कुछ उनको समर्पित करना है। आपके पास देखिए भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। किसी भी इंसान की कोई इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान को कुछ अर्पित कर सके, सब कुछ उन्हीं का तो दिया हो। तो हमारे अंदर क्या ताकत है, हम कहां से लाएंगे भाई? तो वो जो वस्तुएं भगवान की हैं वो भगवान की तो अर्पित करनी है। तो हम मानसिक रूप के साथ भगवान जी का यहाँ पे पूजन करें। तो सबसे पहले हम उनका आवाहन करेंगे, विष्णु जी का आवाहन करेंगे और
बड़े प्यार के साथ, बड़े भाव के साथ समझिएगा कि आवाहन करके मानसिक पूजन कैसे करना है। और उसके बाद आपको 3 माला करनी। जी, 3 माला करनी है। यहां पर देखिए, भगवान विष्णु जी जो हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं। चौंक गए? जी हाँ, भगवान विष्णु जी की 2 पत्नियां हैं। एक लक्ष्मी जी हैं और दूसरी हैं भूदेवी। भूदेवी को कोई भी याद नहीं करता, हमेशा लक्ष्मी जी का ही पूजन सब लोग करते हैं। और साथ ही साथ कुबेर जी, कुबेर जी जो धन के रक्षक हैं, धन के जिनके पास भंडार हैं, उन्हें भी स्मरण करना अति आवश्यक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लक्ष्मी जी की तो पूजा करते हैं और बाकी किसी को याद हम करते ही नहीं। तो लक्ष्मी जी जो है वो चलित है, वो कभी यहां तो कभी वहां, कभी कहां तो कभी कहां। लेकिन भूदेवी जो है वो स्थिर है, यानी कि धरती जो है वो स्थिर है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। तो इसलिए हमें, यदि हम भूदेवी को मान करके चले, तो हमारे लिए जो लक्ष्मी की स्थिरता है वो बनेगी, हमारे कर्ज भी उतरेंगे और हमारे लिए आगे जो प्रफुल्लता है, जो आगे हमारे धन की बढ़ोतरी है, लक्ष्मी जी आएंगी तो सही। लक्ष्मी जी का काम है कि आपको धन देना, धन दिया, लेकिन वो धन बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ाने का जो जो डिपार्टमेंट है धन की वृद्धि का, वो माँ भूदेवी के पास है। तो भूदेवी को आपने कभी याद ही नहीं किया, याद ही नहीं करते लोग। तो जो भूदेवी को जब हम याद करेंगे, उनका नमस्कार करेंगे, उनकी माला करेंगे, तो हमारे लिए धन की जो वृद्धि है वो होना हमारे लिए लाजमी। तो सबसे पहले हमने आह्वान किया भगवान विष्णु जी का बड़े भाव के साथ, बटुक भैरवनाथ जी को साक्षी मान करके कि हे भगवान विष्णु जी, हे गणपति महाराज। सबसे पहले गणपति जी का आह्वान कीजिए, मैं आपका आह्वान करता हूँ बटुक भैरवनाथ जी को साक्षी मान करके। हे विष्णु जी महाराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ। गणपति महाराज जी का जब आह्वान करेंगे तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि का भी आह्वान कीजिए, कि उनकी धर्म पत्नियां हैं। कि हे गणपति जी, मैं आपका रिद्धि सिद्धि के साथ आपका आह्वान करता हूँ। हे विष्णु जी महाराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ माँ लक्ष्मी जी के साथ, माँ भूदेवी के साथ और कुबेर जी के साथ मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। मैं आपका मानसिक पूजन कर रहा हूँ। इस मानसिक पूजन को आप स्वीकार करें, मुझे आज्ञा दें। और मैं आपका मानसिक पूजन कर रहा हूं, उसमें जो भी मेरे से भूल चूक गलती कोताही हो जाए, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो आपका मैं स्वागत करता हूं। आपके लिए मंडप सजाया, लाल रंग के रेशमी कालीन बिछाए हैं और आपके लिए बहुत ही सुंदर फूलों के साथ मंडप को मैंने सजाया हुआ, फलों के साथ सजाया हुआ, और सोने के मैंने आपके लिए सिंहासन सजाए हुए हैं। और सोने के सिंहासन में आपको अर्पित करता हूं। और सिंहासन के सम्मुख मैंने सोने की चौकियां बनाई, जिसमें हीरे, रतन, मानिक, पन्ने और मीनाकारी हो रखी है। ऐसे मैंने चौकियां बनाई हैं, ऐसे मैंने सिंहासन आपके लिए बनाए हैं। मैं आपको अर्पित करता हूं इन सिंहासन। देखिए, सब कुछ मानसिक तौर पे हो रहा है। आप मानसिक मन में भाव लेकर के कि वाकई में आपने सिंहासन बनाए हैं और वो सिंहासन उनको आप अर्पित कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सिंहासन अर्पित करता हूं। इस पर मैंने लाल रंग के रेशमी कुशन बिछाए और फूलों से मैंने इसकी सजावट की। और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पे विराजमान हो। यहाँ पर शंख की ध्वनि बज रही है, घंटियों की ध्वनि हो रही है, देवी देवता जो हैं वो आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। गूगल चंदन लोबान की अगरबत्ती जली हुई है, बटुक भैरवनाथ जी विराजमान है और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। नृत्यंगाएं जो है वो नृत्य कर रही हैं, देवी देवता नृत्य कर रहे हैं और होम हो रहा है, हवन हो रहा है और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप बड़े प्रसन्न चित्त मन के साथ मंद मंद आप मुस्कुरा रहे हैं और सिंहासन पर आप विराजमान हो रहे हैं। सिंहासन पर विराजमान हो प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में पुष्प लेकर के दंडवत प्रणाम करता हूँ और अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ। मेरे इस शरीर से, इस आत्मा से, इस जन्म में या पिछले जन्म, जो भी इस आत्मा ने शरीर धारण किए हों आज तक, किसी भी शरीर के माध्यम से मेरे से कोई भूल चूक गलती कोताही हो गई हो, जाने में अनजाने में, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपकी शरण में, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में। तो ये क्षमा आपने मांगनी। मैं आपका मानसिक पूजन करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। और उसके बाद मैं आपका गंगा जल से स्नान करा रहा हूं। मानसिक तौर पर पूरा सब कुछ मैं गंगा जल से आपका स्नान करा रहा हूं। मैं पंचामृत से आपका स्नान करा रहा हूं। पंचामृत बनाया, उससे मैं आपका स्नान करा रहा हूं। औषधियों से मिश्रित जल है, मैंने नाना प्रकार की औषधियां डाल करके एक जल बनाया है, मैं उससे आपका स्नान करा रहा हूं। और कपिला गाय का दूध है प्रभु, कपिला गाय का दूध, मैं उस दूध से आपका स्नान करा रहा हूं। और
तत्पश्चात मैं शुद्ध जल से आपका स्नान करा रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। तत्पश्चात मैं आपको सुंदर, बहुत ही सुंदर रेशमी वस्त्र आपको अर्पित कर रहा हूं। बहुत ही सुंदर आपके लिए वस्त्र बनाए हैं, मैं वो वस्त्र आपको अर्पित कर रहा हूं। पुनः आचमन होता है कि जल देना बोल सकते, मैं आपको उपवस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। उपवस्त्र होता है ऊपर वाले वस्त्र, तो मैं आपको उपवस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, बड़े प्यारे आपके लिए वस्त्र मैंने बनाए हैं प्रभु, मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। आपके बालों में मैं सुगंधित औषधि युक्त तेल अर्पित कर रहा हूँ, और आपके माथे पर मैं चंदन और केसर का तिलक अर्पित कर रहा हूँ। आपके गले में मैं पुष्पों की माला अर्पित कर रहा हूँ और आपको इत्र अर्पित कर रहा हूँ, खुशबू इत्र अर्पित कर रहा हूँ। आपको नाना प्रकार के मैं श्रृंगार अर्पित कर रहा हूं कि आपका श्रृंगार हो रहा है और बहुत खूबसूरत आपका ऑरा आ रहा है, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर है प्रभु। और मैं आपको सोने के आभूषण अर्पित कर रहा हूं प्रभु, जिसमें गले के हार है, कानों के कुंडल है, बाजूबंद है, कंगन है प्रभु, और कमर की तरागी और पांव की आपकी पादुकाएं हैं प्रभु, पायल मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। आपके मनपसंद जो सोने के आभूषण है प्रभु, ऐसे आभूषण आपके लिए बनाए हैं जिसमें रतन लगे हुए हैं प्रभु, हीरे मानिक पन्ने, ऐसे नाना प्रकार के कुंदन लगे हैं, रतन लगे हैं प्रभु, मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। आप सिंहासन पर विराजमान, अब मैं आपको मुकुट अर्पित करता हूं प्रभु। सोने के मुकुट आपके लिए बनाए जिसमें हीरे जड़े हुए हैं प्रभु, मानिक पन्ने रतन जड़े हुए हैं, ऐसे मैं मुकुट आपको अर्पित कर रहा हूं। और आप शोभायमान हो रहे हैं सिंहासन के ऊपर प्रभु। मैंने सोने की थाली में आपके लिए जो कपिला गाय के दूध से मैंने घी बनाया है प्रभु, और तुलसी की डंडी लेकर के मैंने उसमें मौली ऊपर लगा करके मैंने जोत जलाई है। बहुत महत्व है इस तुलसी की, जो सूख जाती है तुलसी, उस तुलसी की जो लकड़ी होती है उसके ऊपर अगर आप मौली को लपेट करके उसकी जोत जलाएंगे तो बहुत ज्यादा महत्व होता है इसका, बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आपने भाव लेना है कि मैं ऐसी जोत आपके लिए बना रहा हूं, जो मैंने कपिला गाय के दूध के साथ घी बनाया है, उससे मैं आपकी जोत जला रहा हूं। सोने की थाली और घंटियों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ मैं आपकी जोत जला रहा हूं, आरती कर रहा हूं, और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, और शंख की ध्वनि हो रही है, घंटियों की ध्वनि हो रही है प्रभु, और आप प्रसन्न हैं, मंद मंद आप मुस्कुरा रहे हैं। और आरती के पश्चात मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आपको मैं नैवेद्यम अर्पित करता हूं। नैवेद्यम होता है जो हम भोग, भोजन जो हम अर्पित करते हैं। मैंने आपके लिए नाना प्रकार का भोजन बनाया है, जिसमें दाल है, भात है, खीर है, हलवा पूड़ी है, और नाना प्रकार के व्यंजन मैंने आपके लिए बनाए, और नाना प्रकार के मैंने आपके लिए मिष्ठान बनाए हैं प्रभु, मिठाइयां बनाई, और फल हैं प्रभु, ऋतु के फल हैं जो ऋतु के मुताबिक होते हैं, क्योंकि हर ऋतु में अपने फल होते हैं। और अखंड फल है, अखंड फल कहते हैं हम बनाना को, जो केला होता है उसे अखंड फल कहते हैं। और मैंने नाना प्रकार के आपके लिए फल हैं प्रभु, ऋतु फल है, अखंड फल है, और आपके लिए मैंने सोने की थाली में सब सजाया है प्रभु, और सोने के गिलास में मैंने आपके लिए दूध बनाया है प्रभु, कपिला गाय का दूध है, जिसमें मैंने केसर डाला है और इलायची डाली है, और साथ ही तुलसी दल उसमें डाला है, तुलसी का पत्ता भी उसमें मैंने डाला है। आप इसे स्वीकार करें, मेरा निवेदन है। मानसिक तौर पर आप ये कर रहे हैं, आंखें बंद हो, और मन में भाव लेकर के आप पूरे मन के साथ ऐसा आप बोलते चले जाएंगे और आप करते चले जाएंगे। और उसके बाद आप कहेंगे कि मैंने सोने की थाली में आपके लिए पान का बीड़ा बनाया है प्रभु, लौंग लाची तामुल पत्रम डाल करके मैंने आपका ये पान का बीड़ा बनाया है प्रभु, इसे स्वीकार करें। और मैं पुनः आपसे अपनी भूल की क्षमा चाहता हूं कि जो मेरे शरीर के माध्यम से, जो मैंने पिछले जन्म में शरीर धारण किया हूं, इस आत्मा ने जो भी धारण किया हूं, उनसे जो भी मेरे से भूल चूक गलती हो गई हो, या जब मेरी मानसिक पूजन जो मैंने आपका किया है, इसमें मेरे से जो भी भूल चूक गलती कोताही हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं महसूस कर रहा हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न हैं प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप मेरे सिर को सहला रहे हैं, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और प्रभु, जो मैं पूजन करने जा रहा हूँ, जो मैं पाठ करने जा रहा हूँ, जो मालाओं का मैं पाठ करने जा रहा हूँ, माँ लक्ष्मी जी की माला, माँ भूदेवी जी की माला और कुबेर जी की माला मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मेरे से इसमें भूल चूक गलती कोताही हो, मुझे क्षमा कर देना। मुझे विधि नहीं आती, मुझे पाठ करना नहीं आता, मुझे पूजन करना नहीं आता प्रभु। मेरे भाव को स्वीकार करना और इन मालाओं को स्वीकार करना प्रभु। और मैं जिस समस्या में उलझा हुआ, जो
कर्जे के इस समस्या में मैं उलझा हुआ हूं प्रभु, या जो भी आपकी मनोकामना होगी या जो भी आपकी परेशानियां होंगी वो सब आप कहिए प्रभु से। मुझे उनसे निकालने में मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्रभु। आप ही सहारा हैं, मेरा और कौन सहारा है, मेरी मदद कीजिए। तो उसके बाद यदि हो सके तो सबसे पहले आप गणपति महाराज जी के 108 नाम की माला कीजिए। आपको मिल जाएंगे, नेट पे ढूंढ लीजिएगा गणपति महाराज जी के। आपको थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन हो सकता है कि पहले थोड़ी सी मुश्किल हो, उसके बाद आपको ये सब कुछ जुबान से याद हो जाएगा, आपके माइंड की मेमोरी में चला जाएगा। आपको कोई किताब उठा करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गणपति महाराज जी के 108 नाम, इसकी माला आप कीजिए। और इसके बाद आप पहली माला करेंगे माँ लक्ष्मी जी। माँ लक्ष्मी जी की माला करेंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसी तरह से आप मंत्र का उच्चारण करते हुए माला करते जाएंगे। मैं मंत्र को दोबारा उच्चारण कर देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो ये माला आप कर देंगे। और उसके बाद जब आप सेरू पर्वत पर पहुंच जाएंगे, आप मेरू पर्वत जो होता है ऊपर, जो माला का एक सिरा होता है, उसके बाद माला को पलट देंगे। आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद पलट देंगे। पलटने के बाद अब आप भूदेवी की माला करेंगे। जी हाँ, भूदेवी का जो मंत्र होगा, ये मंत्र भी और भूदेवी का मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा या इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः। आप इस प्रकार का उच्चारण आप करेंगे। और अब आप करेंगे सबसे बाद में कुबेर जी की माला। तो कुबेर जी की माला कैसे करेंगे? आप कुबेर जी के मंत्र का उच्चारण करेंगे, नमस्कार करेंगे और कहेंगे, हे कुबेर जी महाराज, मुझे ठगों से बचाना। मेरे जीवन में कोई ठग ना आए जो मुझे अपनी बातों में उलझा करके मुझे फंसा दे और मेरा नुकसान हो जाए। ऐसा मेरे जीवन में कोई ठग ना आए। और धन की मेरे ऊपर कृपा करना कि जो धन हो वो ऐसा बरकत वाला हो जिससे मेरा ऋण उतर जाए। ऐसी मेरे ऊपर कृपा आप करना। तो मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। ओम यक्षाय कुबेराय वैशरणाय धन धान्य दीपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैशरणाय धन धान्य दीपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैशरणाय धन धान्य दीपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। तो इस मंत्र का आप जाप करेंगे। तो बड़े प्यार के साथ, बड़े भाव के साथ आप तीनों मालाओं का और गणपति महाराज जी के 108 नामों का माला आप जो जाप करेंगे, उसके बाद आप पुनः क्षमा याचना कर लेंगे कि मैंने जो भी पाठ किया, जो मेरे से पूजन में भूल हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये मेरी बहनें भी कर सकती हैं, ऐसे घर में लेडीज जो भी हैं वो भी कर सकती हैं। सिर्फ उनको मासिक धर्म में इसका थोड़ा परहेज रखना होगा, अदरवाइज कंटिन्यूटली ये रोज आपको करना है। पहली मर्तबा आपको, पहली बार जब आप शुरू करेंगे तो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार वाले दिन आपको शुरू करना है। उसके बाद आपको ये रोजाना करना है, नियम बना लेना है। सामने एक लाल रंग का आसन बना लीजिए, सामने माँ लक्ष्मी जी की, माँ भूदेवी जी की, कुबेर जी महाराज जी की, विष्णु जी की आप तस्वीरें लगा लीजिए और उनके सामने बैठ करके उनको पुष्प अर्पित करके बड़े प्यार के साथ, बड़े आसन के साथ बैठ जाइए आप, और इस प्रकार से आप इस पूजन को कीजिए। तो मेरे दोस्त देखिएगा कि आपकी मुश्किलें किस प्रकार से आसान होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे आपके घर में बरकत आ जाएगी, आपके परिवार में इत्तेफाक हो जाएगा, आपस में सब प्यार मोहब्बत से बात करेंगे और धन की जो आवश्यकता आपको है वो कहां से उसके साधन बनेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब परमात्मा देने पर आता है ना, तो वो आपके सोचे मुताबिक रास्ते से नहीं देता। उसने ना जाने कौन सा एक अलग से रास्ता बना देना है, तो जो आपकी समझ में नहीं आएगा, यार ऐसा भी हो सकता है, ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और इस प्रकार से आपके जीवन में उसके साधन बनेंगे। यहां मैं फिर पुनः आपसे कहूंगा कि जब भी वो साधन बने तो सबसे पहले अपनी मंशा जो है उसको समझ लीजिएगा कि आपने ये काम क्यों किया, तो आपने ये काम क्यों किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने पितरों को भी याद कीजिए, उनसे भी क्षमा मांगिए और परमपिता परमेश्वर से निवेदन कीजिए कि मेरे पितर, जो भी मेरे पितर हैं, अपने पिताजी को, दादाजी को, परदादा को, दादी जी को, जो मेरे दादा पक्ष में, जो मेरे नाना पक्ष में पितर हैं, उन पितरों को प्रभु से कहिए, हे प्रभु मेरे पितरों को आप अपने चरणों में स्थान दें। जो मेरे पितर अधोगति में हैं उन्हें गति प्रदान करें, और जो मेरे पितर नरक की जोनि में हैं उन्हें क्षमा करें, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति दें। और
जिस किसी योनि में भी मेरे पितर हो, उन्हें अन्न और जल की प्राप्ति हो। बड़े प्यार के साथ, बड़े भाव के साथ। और मेरे पितरों का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे, सदा हमारे ऊपर बना रहे। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, वो सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, हमारी भूल को क्षमा करते रहें और हमारे ऊपर वो सदैव अपनी कृपा करते रहें। इस प्रकार से थोड़ा सा हम पितरों को याद कीजिए, और याद करने के बाद पुनः वही ओम नमो हनुमते रुद्रताराय सर्वशत्रु सारणाय सर्व रोग हारनाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा 9 बार या 11 बार इस मंत्र का भी जाप आप वहां पे कर लीजिए। नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस काम को आपको पहली बार हो सकता है 20 से 25 मिनट लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको 10-15 मिनट में, 10 मिनट 15 मिनट में आप इस सारे काम को कर पाएंगे, लेकिन बड़े भाव के साथ, बड़े प्यार के साथ। और मैं आपको आश्वासन देता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, कि आपको मजा आ जाएगा, आपको प्रफुल्लता होगी, आपको समझ में आएगा कि काम कैसे होने शुरू हो गए हैं। तो इसी प्रकार से यदि आपको ये वीडियो अपील किया हो कि मैंने जो आपको कहा है वो आपके मन को छुआ है, तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप इस पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, प्रश्न अपना लिख भी सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास और भी नोटिफिकेशन आती रहे। ऋण को लेकर के, कर्जे को लेकर के मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या भी है। लोग बताते नहीं है, लेकिन समस्या अपनी जगह पे खड़ी। वास्तु दोष से हम उसको कैसे ठीक करेंगे, जो कर्ज का कारण हो सकता है, या आपकी जन्म तिथि में आप खुद उसको चेक करके अपनी जन्म तिथि के मुताबिक उपाय कर पाएंगे। कि कौन से वैसे उपाय होंगे, कुछ सरल उपाय भी होंगे, मैं आपको बताने वाला हूं अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, राधे राधे।